तो नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। आज यानी 31 जनवरी को महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया। शाम 5 बजे अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। महज 2 दिन पहले 28 जनवरी को एक प्लेन क्रैश में बारामती में अजीत पवार का निधन हो गया था। उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब अजीत पवार और शरद पवार एक साथ आ जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर क्या जल्दी थी कि महज 2 दिन के अंदर सुनेत्रा पवार ने शपथ ले ली। सवाल इस बात का है कि हिंदू परंपराओं में 13 दिन तो शोक के होते हैं। महाराष्ट्र में भी ये परंपरा है कि पूरा परिवार इस तरीके के किसी उसमें एक साथ बैठता है। लेकिन इस जल्दबाजी के पीछे किसकी स्क्रिप्ट थी? सबसे ज्यादा इंतजार आज इस बात का था कि शरद पवार और सुप्रिया सुले शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। इससे पहले आज सुबह शरद पवार सामने आए और उन्होंने कहा कि सब कुछ तय हो गया था और 12 फरवरी को अजीत पवार की एनसीपी के साथ शरद पवार की एनसीपी का विलय होना था, उसका ऐलान होना था। 17 जनवरी को अजीत पवार और उनके नजदीकियों की शरद पवार के साथ हुई बैठक की तस्वीरें भी सामने आ गई थी। फिर सवाल इस बात का है कि आखिर इतनी क्या जल्दी थी कि 2 दिन में ही शपथ ग्रहण समारोह हो गया। इसके पीछे किसकी स्क्रिप्ट थी? इस तरीके की खबरें पहले भी आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आए। शरद पवार को लेकर भारतीय जनता पार्टी असहज थी। तो क्या फिर इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे भारतीय जनता पार्टी का खेल है? भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी में थी कि उसने शोक का भी इंतजार नहीं किया। यहां तक कि महाराष्ट्र की सरकार ने खुद 3 दिन का शोक घोषित किया था, लेकिन दूसरे दिन ही उसने सुनेत्रा पवार को शपथ दिला दी। इससे पहले दिन में 2 बजे हुई एनसीपी अजीत पवार गुट की बैठक हुई, जिसमें सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया। उसके साथ ही सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि क्या ये तय हो गया है? भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर दिया है कि अजीत पवार की एनसीपी शरद पवार की एनसीपी के साथ कभी भी नहीं आएगी। परिवार की एकता की संभावनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने क्या हमेशा के लिए खत्म कर दिया है?